स्टूडेंट गुड मॉर्निंग। क्लास 12 के लिए फिर एक बार यूनिट सेकंड में अगला जो टॉपिक है वो है बजट लाइन में परिवर्तन या खिसकाव, शिफ्टिंग ऑफ बजट लाइन। तो जो बजट लाइन है उसमें आज हम परिवर्तन की बात समझेंगे कि बजट लाइन में जो परिवर्तन है या खिसकाव है वो किस तरीके से होता है। तो जब उपभोक्ता की जो बजट लाइन में परिवर्तन है वो दो दृष्टिकोण से होता है, यानी दो तरीके हैं उसके, जिसके कारण बजट लाइन में परिवर्तन होता है, बजट लाइन में खिसकाव होता है। पहला कारण होता है बजट लाइन में खिसकाव या परिवर्तन का उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर, और दूसरा कारण होता है वस्तुओं की कीमतों में परिवर्तन होने पर। यानी जो बजट लाइन है, बजट रेखा है हमारी, वो शिफ्ट कब होगी? जब या तो उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो या वस्तु की कीमतों में परिवर्तन हो। तो हम स्टार्ट करते हैं पहला टॉपिक, जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन हो। तो जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है तो उसमें दो तरह के परिवर्तन होते हैं, या तो उपभोक्ता की आय बढ़ जाती है या घट जाती है। तो जब बढ़ जाती है तो क्या स्थिति होगी और जब घटेगी तो क्या स्थिति होगी, हम उसके बारे में समझते हैं। तो पहला है, जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो ऐसी स्थिति में वह वस्तुओं की अधिक बंडल खरीदने की स्थिति में रहता है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ेगी तो निश्चित ही वो अपने जो बंडल हैं, जो दो वस्तुओं के जो संयोग हैं, उन्हें पहले के मुकाबले, पहले की तुलना में वो ज़्यादा खरीदने की स्थिति में होगा। और वह स्थिति उसके लिए पहले संभव नहीं थी, लेकिन अब संभव हो जाएगी। ऐसे में जो हमारी बजट लाइन है वो ए बी से सरक के A1 EB, यानी जैसा कि हम चित्र में देख पा रहे हैं, ए बी से सरक कर A1 AB की ओर ऊपर की ओर खिसक गई। ठीक है, खिसक जाती है। इसी तरह से दूसरा है कि उपभोक्ता की आय अगर कम होती है, तो जब उपभोक्ता की आय कम होगी तो वह किस स्थिति में होगा कि पहले जो बंडल वो खरीद रहा था, अपने जो दो वस्तुओं के कॉम्बिनेशन वो जो खरीद पा रहा था, अब वो खरीदने की स्थिति में नहीं होगा। यानी वह पहले की अपेक्षाकृत प्रेजेंट में, वर्तमान में, अब वो उसका जो उपभोग है, उसका जो वस्तुओं के बंडल है, जिन वस्तुओं का वो प्रयोग कर रहा था, अब वो कम मात्रा में खरीदेगा या उनको नहीं खरीद पाएगा। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बजट लाइन है AB, वो सड़क के नीचे की ओर आएगी, तो A2 और B2 की ओर आ जाएगी सड़क के। तो जब व्यक्ति की आय में वृद्धि होगी, उपभोक्ता की आय में वृद्धि होगी, तो बजट लाइन सड़क कर खिसक कर ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाएगी, और जबकि उसकी आय में कमी होने पर बजट लाइन नीचे की ओर सड़क कर आएगी। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो बजट लाइन में परिवर्तन होता है, उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होने पर बजट लाइन भी हमारी परिवर्तित होती है। जब उपभोक्ता की आय बढ़ती है तो बजट लाइन ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती है, ऊपर की ओर बढ़ जाती है, और जबकि जब हमारी उपभोक्ता की आय कम होती है तो बजट लाइन सड़क के नीचे की ओर आती है। आय बढ़ने पर बजट रेखा दाईं तरफ यानी ऊपर की ओर सरकेगी, आय कम होने पर बजट रेखा बाईं तरफ यानी लेफ्ट हैंड साइड नीचे की ओर। इसी क्रम में ये तो हो गया जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। अब हम बात करेंगे जब वस्तुओं की कीमत में परिवर्तन होता है तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होती है। तो इसमें भी वही चीज़ कि हमारे पास वस्तुएं जो सस्ता वक्र है, जो बजट लाइन है, उसके लिए हमें दो वस्तुओं का संयोग चाहिए होता है। तो जब पहली वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो बजट लाइन किधर सरकेगी, और जब दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो बजट लाइन में किस तरह से खिसकाव होगा, परिवर्तन होगा, उसके बारे में हम समझते हैं। तो पहले बात करते हैं जब एक्स वस्तु यानी पहली वस्तु की कीमत में जब परिवर्तन होता है तो बजट लाइन किस तरह से शिफ्ट होती है, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो जब पहली वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन दो तरह के होंगे, जैसे कमी होने पर या वृद्धि होने पर। तो जब बजट लाइन में परिवर्तन होगा, यानी जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा, या तो उसके कीमतों में कमी होगी या कीमतों में वृद्धि होगी। तो ऐसी स्थिति में हम ये देखते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो बजट लाइन हमारी AB से सरक कर A1 B हो जाती है। यानी जैसा चित्र में देख रहे हैं, एरो बना हुआ है, जो आपका जैसे ही किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होगी तो बजट लाइन
ए बी से सरक कर ए टू बी हो जाएगी, यानी नीचे की ओर सरकेगी, यानी दाई लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर सरक जाएगी। क्यों? क्योंकि इसके पीछे कारण क्या है कि जब आपकी किसी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो उपभोक्ता की आय सीमित है। जब कीमत में वृद्धि होगी तो अब वो इस स्थिति में नहीं होगा कि वह उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयाँ या उस वस्तु की और इकाइयों का उपभोग कर पाए। तो ऐसी स्थिति में निश्चित ही उसे अपनी उस वस्तु की इकाइयों को कम करना पड़ेगा जिन्हें वह उपभोग करना चाहता है। तो ऐसी स्थिति में जो हमारा बजट लाइन है वो लेफ्ट हैंड साइड में नीचे की ओर सरकेगी। जो पहले ए बी हमारी बजट लाइन थी, अब वो बजट लाइन सरक के ए टू बी हो जाएगी। इसी तरह से जब हमारी किसी वस्तु का जो वस्तु हम उपभोग कर रहे हैं उस वस्तु की कीमत में यदि वृद्धि होती है कमी होती है, तो ऐसी स्थिति में हमारे पास अतिरिक्त आय होगी जिससे हम उस वस्तु का और उपभोग बढ़ा सकते हैं, उसका कंजम्पशन बढ़ा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में जो बजट लाइन है वो हमारी ए बी से शिफ्ट होकर ए वन बी पर सरक जाएगी, यानी ए वन बी की ओर शिफ्ट हो जाएगी। यानी अब हम इस स्थिति में हैं कि हम उस वस्तु की अतिरिक्त इकाइयों का उपभोग कर सकते हैं। तो यहाँ ये बताया गया कीमत में वृद्धि होने पर जो हमारी बजट लाइन है ए बी से सरक कर ए टू बी हो गई और कीमत में कमी होने पर ए बी से सरक कर ए वन बी हो गई। इसी तरह जब दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो हम देखें जो दूसरी वस्तु है वो हमारी बी लाइन पर है। तो यहाँ भी वही स्थिति कि जब वस्तु में परिवर्तन होगा तो दो तरह के परिवर्तन होंगे। एक परिवर्तन होगा या तो दूसरी वस्तु की कीमत में कमी होना या वृद्धि होना। तो इसमें हम समझते हैं जो हमारी ओ एक्स रेखा है उस पर हमने ए वस्तु मान ली, पहली वस्तु मान ली, और ओ वाई रेखा है उस पर हमने बी वस्तु मानी। तो यहाँ भी वही स्थिति कि जैसे ही दूसरी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होगा तो परिवर्तन अब ये देखना है कि वह परिवर्तन में वस्तु की कीमत में कमी हो रही है या वृद्धि। तो जैसे ही दूसरी वस्तु की कीमत में कमी होने पर जो हमारी बजट लाइन है वो ए बी से बढ़कर ए बी वन हो जाएगी, यानी हमारी आगे की ओर बढ़ेगी। जैसा कि हमने देखा था कि जब पहली वस्तु की कीमत में कमी होने पर भी बजट लाइन राइट हैंड साइड में शिफ्ट हो रही थी, सरक रही थी। सेम कंडीशन यहाँ होगा, लेकिन यहाँ बी वस्तु की मात्रा में वो वृद्धि कर देगा, ए वस्तु की मात्रा स्थिर रखेगा। ए वस्तु की मात्रा में वो कोई परिवर्तन नहीं करेगा क्योंकि कमी किस में हुई? बी वस्तु की मात्रा में। तो इस कंडीशन में, इस दशा में हम देखते हैं कि जैसे ही किसी वस्तु की या दूसरी वस्तु की जो कीमतों पर परिवर्तन होता है तो परिवर्तन होने के साथ ही वो क्या करते हैं, जैसे ही परिवर्तन होगा तो वो बी वस्तु की मात्रा में वृद्धि करेगा। तो जो हमारी बजट लाइन जो ए बी पर थी वो सरक कर ए बी वन हो जाएगी, यानी राइट हैंड साइड की ओर सरक जाएगी। इसी तरह से बी वस्तु की जब कीमत में वृद्धि होती है, दूसरी वस्तु की कीमत में वृद्धि होती है तो वो क्या करेगा, ए वस्तु को तो मात्रा स्थिर रखेगा क्योंकि ए वस्तु की कीमत में तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं, परिवर्तन हुआ बी वस्तु में। तो बी वस्तु की जब वो कीमत में वृद्धि हुई तो वो क्या करेगा, बी वस्तु की क्वांटिटी को कम उपभोग करेगा, उसकी मात्रा कम यूज़ करेगा। तो ऐसी में जो हमारी बजट लाइन है वो ए बी से सरक कर ए बी टू हो जाएगी, यानी लेफ्ट हैंड साइड सरक जाएगी। हमारी जो बजट लाइन है वो अंदर की ओर शिफ्ट होगी, या और ये अंदर की ओर शिफ्टिंग ये बताती है कि ए वस्तु में तो कोई परिवर्तन नहीं है, उतनी ही मात्रा यूज़ कर रहा है, लेकिन बी वस्तु की मात्रा में कमी हो गई। सो स्टूडेंट, आपको ये बजट लाइन का खिसकाव या परिवर्तन समझ में आया होगा। दोनों ही स्थितियों में, जब उपभोक्ता की आय में वृद्धि होती है और जब वस्तु की कीमत में वृद्धि या कमी होती है, यानी कीमतों में परिवर्तन होता है, और जब उपभोक्ता की आय में परिवर्तन होता है। उपभोक्ता की आय में परिवर्तन यानी या तो आय में वृद्धि हुई या आय में कमी हुई। वस्तुओं में परिवर्तन तो ए वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि और बी वस्तु की कीमत में कमी या वृद्धि। अब आपको स्टूडेंट टॉपिक अच्छे से समझ में आया होगा। इससे संबंधित डाउट्स या क्वेरीज के लिए आप मुझसे संपर्क करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। सो थैंक यू।